गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बिहार पुलिस में आए हुए क्वेश्चन पेपर 2021 का, जिसका मैथ का पोर्शन हो गया था। जीके का हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाली महिला कौन है? तो वैसे तो भारत में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री जो महिला रही हैं वो है ज्योति बसु। लेकिन चूंकि इसमें ऑप्शन नहीं है, पश्चिम बंगाल की थी, 23 साल रही है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा दिन रही है शीला दीक्षित, दिल्ली में, जो 15 साल 25 दिन है। और तीसरे नंबर पे है जयललिता, जो 14 साल 126 दिन रही है। ये तमिलनाडु की मुख्यमंत्री है। इसमें जयललिता है, शीला दीक्षित है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही होगा शीला दीक्षित, क्योंकि शीला दीक्षित है 15 साल 25 दिन और जयललिता है 14 साल 126 दिन। अगर ज्योति बसु होता है इसमें ऑप्शन, तो ऑप्शन सही होता है ज्योति बसु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन साहिब द्वारा डिजाइन किया गया था? तो पांचवें गुरु अर्जुन देव जी थे, उनके द्वारा ये स्वर्ण मंदिर को डिजाइन किया गया था। इसे हरमिंदर साहब भी कहते हैं। उन्होंने 1604 में इसे डिजाइन किया था और इसके अंदर आदि ग्रंथ रखा था। तो इसका आंसर है स्वर्ण मंदिर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद लिखी है? तो गीत गोविंद जो पुस्तक लिखी है वो जयदेव ने लिखी है। किसने लिखी है? जयदेव ने। तानसेन के दरबार में रहते, मतलब तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो तानसेन रहते थे अकबर के दरबार में। और अकबर के दरबार में तानसेन जो थे वो नवरत्नों में ऐसे एक थे, नवरत्न थे। नवरत्न एक्चुअली ये रत्न नहीं थे, ये व्यक्ति थे जिन्हें उन्होंने रत्नों की संज्ञा दी थी। इसमें 9 थे। एक अबुल फजल थे, फिर फैजी थे, तानसेन थे, बीरबल थे, राजा टोडरमल थे। राजा टोडरमल, ये हम लोगों को यूपी वालों को याद रखना और भी जरूरी है। राजा टोडरमल, ये इसलिए क्योंकि इनके नाम से हरदोई में राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान है, जो आ चुका है कंपटीशन में और आगे भी आ सकता है। आगे इनके नवरत्नों में थे राजा मान सिंह, जो भारमाल के राजा आमेर के पुत्र थे। और ये मान के चलिए अकबर की ताकत थे, सारे युद्ध इन्हीं ने लड़े हैं, जो जोधाबाई के भाई भी थे। अगला है, नवरत्न थे अब्दुल रहीम खाने खाना, जो इनके अकबर के संरक्षक बैरम खां के बेटे थे। एक अगले हैं इनके हकीम हुक्काम, जो अकबर के निजी चिकित्सक थे, मतलब अकबर के जो निजी चिकित्सक वो भी उनके नवरत्नों में एक थे। और 9वें नंबर पे थे मुल्ला दो प्याजा, जो बात काटने के लिए प्रसिद्ध थे। अगला है द क्वेश्चन है 47वां, द ब्लू अम्ब्रेला उपन्यास किसने लिखा है? तो द ब्लू अम्ब्रेला उपन्यास लिखा है रसिकन बांड ने। किसने लिखा है? रसिकन बांड ने। और इस उपन्यास पर एक फिल्म भी बन चुकी है इसी नाम से, द ब्लू अम्ब्रेला, जो बनाई थी विशाल भारद्वाज, जिसके डायरेक्टर थे, और इसे नेशनल अवार्ड भी मिला था। अगला, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बहुत ही प्रसिद्ध नारा है। ये सभी को पता होता है ज्यादातर, और ये दिया है बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिया है? बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन ये जो स्वराज शब्द है, स्वराज, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन ये आता है, स्वराज शब्द का पहले बार प्रयोग किसने किया था? तो शब्द का प्रयोग तो सबसे पहले किया था दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती। लेकिन कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के किसी अधिवेशन में सबसे पहले इसका इस्तेमाल दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी। मतलब स्वराज को समझना इसलिए जरूरी है,
देखो ये तो है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। लेकिन स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था, लेकिन कांग्रेस के किसी अधिवेशन में किया, कब किया गया, तो वो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में किया था, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। अगला है जन 50वां क्वेश्चन, जनरल माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल माइकल ओ डायर की हत्या की थी ऊधम सिंह ने। ये जनरल डायर वही है जिसने 13 अप्रैल 1913 को जलियावाला, जो जल्ली नामक व्यक्ति का बाग था, उसमें गोलियां चलवा दी थी। तो इन्होंने, ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैस्टर हॉल में इन्हें गोली मार दी थी। अगला क्वेश्चन है 1961 में इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र किसने संपादित तथा प्रकाशित किया था? तो 1961 में जो ये था इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र, ये 1861 में मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। क्योंकि मनमोहन घोष इसमें ऑप्शन है नहीं, इसलिए ऑप्शन होगा देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो जो बड़ा इमामबाड़ा है, याद रखना, इसे कहते हैं भूल भुलैया, भूल भुलैया। और ये बनाया था अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने। किसने बनाया था? आसिफुद्दौला, आसिफुद्दौला ने बनवाया था। और इसका ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इसका निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? इसका निर्माण हुआ था अकाल राहत योजना के तहत। किसके तहत? अकाल राहत योजना के तहत। तो इसमें कितने क्वेश्चन हमारे हो गए? बड़ा इमामबाड़ा, इसे क्या कहते हैं? भूल भुलैया भी कहते हैं। कहाँ है? लखनऊ में है। किसने बनवाया था? अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने बनवाया था। किस योजना के तहत बनवाया गया था? अकाल राहत योजना के तहत बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनवाए थे? तो माउंट आबू में, जो कि कहाँ है? राजस्थान में है। पहली बात कहाँ है? राजस्थान। अब राजस्थान है तो राजस्थान के किस जिले में है? तो राजस्थान के सिरोही जिले में है। किस जिले में है? सिरोही जिले में है। और किन शासकों ने बनाया था? चंदेल शासकों ने बनाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर चंदेल शासकों ने राजस्थान के सिरोही जिले में बनवाया था। अगला क्वेश्चन है चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो ये जो चंदावर का युद्ध है, ये हुआ था मोहम्मद गोरी और जयचंद। हुआ क्या था, जब तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया था। गोरी हार गया। तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी जीत गया। फिर क्या हुआ कि उसने फिर जयचंद पर आक्रमण कर दिया। जयचंद का चंदावर का युद्ध हुआ जयचंद के साथ। चंदावर, तो चंदावर जगह जो है इस समय है फिरोजाबाद में। कहाँ है? फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियों के लिए। अब ये जो चंदावर का युद्ध हुआ है, ये मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, जिसमें गौरी जीत गया और जयचंद हार गया। और ये हुआ कब है? ये भी है। तो चंदावर का युद्ध हुआ है 1194 में। कब हुआ? चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में। यानी कि चंदावर युद्ध से संबंधित हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ? चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी व जयचंद के बीच हुआ। इसके पहले गोरी ने गोरी ने 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध
जिसमें गौरी हार हुआ। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें गौरी जीत हो गया। उसके बाद चंदावर का युद्ध हुआ। जो जयचंद कहाँ का शासक था? कन्नौज का शासक था। चंदावर इस समय कहाँ है, मतलब किस स्थान को कहते हैं? तो वो है फिरोजाबाद में। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमुअर्स। कौन था? गुलाम वंश, जिसे केकुबाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केकुबाद या शमसुद्दीन कैमुअर्स था। अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापार केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत आता है। इसका आंसर है सूरत। ये स्थापित किया गया था 1608 में। बच्चे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि वो कौन सी सूरत है, वो कहाँ की सूरत है जहाँ आप रह सकते हैं? तो वो गुजरात का सूरत है। और यहाँ उन्होंने पहले अपनी व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री खोली थी। वो उसे फैक्ट्री कहते हैं कि फैक्टर का मतलब होता है व्यापार से संबंधित, इसलिए यहाँ उन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। अगला क्वेश्चन है भूगोल से, पृथ्वी की सतह पर जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पृथ्वी की सतह के 3% भाग पर जल है। पृथ्वी की सतह के आधे भाग पर जल है। पृथ्वी की सतह के 71% भाग पर जल है। पृथ्वी की सतह के 97% भाग पर जल है। तो इसका आंसर है पृथ्वी की सतह के 71% भाग पर जल है। अब जो 71% पानी है, 71% क्या है? पृथ्वी की सतह पर पानी है। इस 71% पानी में जो 97% पानी है, 97% पानी कहाँ है? महासागरों में, समुद्रों में, महासागरों में है। कहाँ है? महासागरों में। और जो शेष 3% पानी है पीने योग्य है। 3% पानी क्या है? जो हमारे उपयोग में है, पीने योग्य। अब इस 3% में भी जो इस 3% पानी में भी 2.4% पानी बर्फ के रूप में ग्लेशियर में है, ग्लेशियरों में है। और 0.6% पानी तालाब, नदी, जमीन इत्यादि में है। तो ये पानी के बारे में हमें जानकारी पता होनी चाहिए कि पृथ्वी के 71% भाग पर पानी है। उसका 97% खारा पानी है जो हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं, और 3% पानी ही पीने योग्य है। उस 3% पानी में भी 2.4 पानी बर्फ के रूप में ग्लेशियरों में है। 0.6% पानी तालाब में, जमीन के अंदर, झीलों में और वाष्प के रूप में उपलब्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से किस गैस की वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद उच्च सांद्रता है? तो वायुमंडल में सभी जानते हैं सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन, 78.09%। उससे कम होती है ऑक्सीजन जो होती है 20.95%। उससे कम होती है आर्गन जो होती है 0.93%। उससे कम होती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, 0.03%। अब हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गैस की वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद उच्च सांद्रता है? तो नाइट्रोजन के बाद, यहाँ नाइट्रोजन ऑप्शन आ गया तो ये सही नहीं होगा कि हमें नाइट्रोजन के बाद दूसरे नंबर पर कौन सी है? ऑक्सीजन। तो हमारा ऑप्शन ए ऑक्सीजन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की परत नहीं है? अब क्षोभ मंडल परत है, समताप मंडल परत है, ताप मंडल परत है, ये स्थल मंडल ए है, ये परत नहीं है।
क्षोभ मंडल वो परत है जहां बादल बनते हैं, बादल से संबंधित घटनाएं होती हैं। समताप मंडल है वो परत है जो जहां ओजोन परत पाई जाती है। और तापमंडल ये जो है इसे थर्मोस्फीयर कहते हैं, ये ज्यादा यहाँ तापमान बढ़ने लगता है। अगला है ध्रुवों की ओर जाते समय तापमान क्यों गिरता जाता है। मतलब कोई भी प्रकाश की किरण है जब ध्रुवों की तरफ जाती है तो उसका टेम्परेचर कम क्यों हो जाता है। जैसे ये है हमारी पृथ्वी की विषुवत रेखा, ये सन है, यहाँ से जाती है तो इसकी प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। जैसे जैसे ये तिरछी आती है तो इसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पड़ती है, तो प्रकाश की तीव्रता यहाँ अधिक होती है। और जैसे जैसे तिरछी होती है तो तीव्रता क्या होती है, कम हो जाती है, तीव्रता कम हो जाती है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाते समय आपतन की तीव्रता बदलती रहती है, इसीलिए तापमान गिर जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का परिणाम नहीं है। जलवायु परिवर्तन वायु प्रदूषण का परिणाम है। ओजोन परत का क्षय वायु प्रदूषण का है। अम्ल वर्षा है। सुपोषण अच्छा पोषण वायु प्रदूषण का परिणाम नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। किसी देश में खनिज संसाधनों की उपलब्धता क्या सुनिश्चित करती है। उस देश की ताकत, उस देश की लोकप्रियता, उस देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, या उस देश की आर्थिक विकास की गति। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उस देश की आर्थिक विकास की गति। अगला क्वेश्चन है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं। लानोस कहते हैं, सवाना कहते हैं, पंपास कहते हैं, या कंपोस कहते हैं। तो ये जो लानोस हैं ये कोलंबिया में पाए जाते हैं, ये भी दक्षिणी अमेरिका में ही है। सवाना है पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। पंपास अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। और पंपास ब्राजील में भी पाए जाते हैं। और जो कंपोस या कभी कंपास कहते हैं तो ये ब्राजील में पाए, तो इन दोनों में कंफ्यूजन है। वैसे पंपास जो है वो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, तो यहाँ आंसर होगा डी कंपोज। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की भूपटि पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो पृथ्वी की भूपटि पर सबसे ज्यादा पाई जाती है ऑक्सीजन O2, जो पाई जाती है लगभग 46.6%। दूसरे नंबर पे पाया जाता एल्युमिनियम Al, जो है लगभग 8%। अब यहाँ आप देखिए भूपटि पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन नंबर 1 पे है, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा राज्य पश्चिम बंगाल की सीमा पर नहीं है। तो यहाँ हमने पश्चिम बंगाल का नक्शा भी लगा दिया है, इसमें आप देख सकते हैं। देखिए इसके उत्तर में बिल्कुल है सिक्किम, ये उत्तर है। उत्तर में क्या है, सिक्किम है। इधर जो है उत्तर पूर्व में असम है। पूर्व में बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। और इधर पश्चिम में बिहार है, झारखंड है और उड़ीसा है। अब देखिए यहाँ क्या है, झारखंड उड़ीसा इनमें से कोई, लेकिन इसकी सीमा आप देख रहे होंगे त्रिपुरा से बिल्कुल नहीं मिल रही, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, बांग्लादेश आ रहा है। तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। नागा अर्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है। नागा अर्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य, जिसे श्रीशैलम बाघ रिजर्व भी कहते हैं, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण किस दिन देखा जा सकता है। ऑप्शन है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, प्रत्येक महीने के पहले रविवार को, भारतीय कैलेंडर के प्रत्येक महीने के पहले दिन।
तो होता क्या है, चंद्र ग्रहण जब पड़ता है, जैसे ये मान लिया हमारा सूर्य है, बीच में आ गई हमारी पृथ्वी, और इधर छोटा सा, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो उस पृथ्वी के जो सूर्य की रोशनी है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंचती थी, इस घटना को कहते हैं चंद्र ग्रहण। और ये पूर्णिमा के दिन होता है। कब होता है बच्चों? पूर्णिमा के दिन होता है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा प्रोटीन से बना होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपास, ऊन, जूट, रेशम। जूट तो कार्बोहाइड्रेट होता है, ऊन और रेशम कपास के बने होते हैं। तो कहा ऊन और रेशम, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में स्वतः प्रवर्तित दहन के गुण होते हैं? ये होते हैं लाल फास्फोरस में। किस में होते हैं? लाल, लात नहीं, ये है लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस में, फास्फोरस इसमें स्वतः अगला है, भारत की आजादी के समय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, बहुत कंपटीशनों में आया है। तो क्या एन बनर्जी थे, बी एन झा थे, एच के कृपलानी थे, या एम बी सहारे थे? तो इसका आंसर है एच के कृपलानी। और ये कब से कब तक रहे? ये 1947 से 1949 तक रहे। भारत की आजादी के समय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे एच के कृपलानी, और ये 1947 से 1949 तक रहे। इसे जीवी कृपलानी से कंफ्यूज मत होना। चुनाव, अगला क्वेश्चन है, चुनाव क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कितने घंटे पहले बंद हो जाता है? धारा 144 के अनुसार चुनाव प्रचार चुनाव के 48 घंटे पहले बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पंचायती राज का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? अब आप यहां समझ लीजिए, सबसे छोटा भाग होता है ग्राम पंचायत। अच्छा, यहाँ एक चीज ये समझने की एक चीज होती है, ग्राम सभा, एक होती है ग्राम पंचायत। पंचायत, इन दोनों में अंतर होता है। ये स्थायी होती है, इसके सदस्य गांव के या ग्राम के सभी लोग होते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के जो व्यक्ति होते हैं 18 साल से ऊपर, उनके द्वारा चुनी जाती है। तो इसका आंसर, सही आंसर होगा ग्राम पंचायत। अगला है, इस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता तथा सूचना के अधिकार को मत अधिकार में रखा गया है? किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की सूचना स्वतंत्रता तथा सूचना के अधिकार को मत अधिकार में रखा गया है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसे समझने के लिए सबसे पहले है क्या, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या है? अनुच्छेद 24 में है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिशोध। अनुच्छेद 24 में है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिशोध, तो ये तो हो नहीं सकता है। अनुच्छेद 25 में है धर्म के आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, तो ये भी नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 20 में है अपराध के लिए दोष सिद्ध रखना, तो ये भी नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 19 में है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है, उसी के अंतर्गत रखा गया, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? अभी आपातकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रश्न आता है। तो भारत में अब तक लगभग 3 बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। सबसे पहली बार 1962 में हुई थी, भारत चीन युद्ध में। कब हुई थी? भारत चीन युद्ध के समय। उसके बाद 1971 में हुई भारत पाकिस्तान युद्ध में। किसमें हुई?
भारत पाकिस्तान, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। और 1975 में आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के समय हुई थी। तो अब तक कुल 3 बार हुई है। तो यहाँ भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो 1962 में। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? इसके पीछे कहानी, एक श्री रमुल्लू थे जिन्होंने भूख हड़ताल की थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग का हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग गठा था, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली और 2 सदस्य थे। एक सदस्य थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू और एक थे सरदार के.एम. पडिक्कर थे। और ये गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। तो इसके तहत सबसे पहला जो राज्य बना था भाषा के आधार पर, वो था आंध्र प्रदेश, जो तेलुगु भाषी के लिए बना था। तो ये जब भी आए तो हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए। पहला राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। सदस्य कौन थे? पंडित हृदयनाथ कुंजरू तथा सरदार के.एम. पडिक्कर। ये जानकारी इस क्वेश्चन के संबंध में हमें होनी चाहिए। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों की सूची दी गई है? तो पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषयों की सूची दी गई है और ये 11वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में है। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हो गया है। किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को एक राज्य का दर्जा मिला? तो देख लेते हैं 70वें संविधान संशोधन में। 70वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ है और इसमें क्या हुआ है, पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के जो विधायक होते हैं उन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालने का या मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। 71वां संविधान संशोधन है। इसके अंतर्गत क्या हुआ, एक कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस समय टोटल भाषाएं हो गई थी 22। 72वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ है, तो 72वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये हुआ था 56वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत गोवा राज्य की स्थापना हुई। तो हमारा ऑप्शन है डी, क्या, गोवा राज्य। ऑप्शन डी, गोवा राज्य की स्थापना 56वां संविधान संशोधन के तहत की गई थी। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? ये बहुत क्वेश्चन आता है। अनुच्छेद 280, इसका आंसर है ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? भारतीय भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो भारतीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं।
22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में गणतंत्र किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो गणतंत्र है वो गणतंत्र, स्वतंत्रता, समता, बंधुता का आदेश का सिद्धांत लिया गया है फ्रांस के संविधान से। किससे लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। अगला है, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए बनाई गई रियासत मंत्रालय के मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? अब जब भारत आजाद हो रहा था उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे? वो थे सी राजगोपालाचार्य। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? ऊष्मा का स्थानांतरण 3 माध्यमों के द्वारा होता है। नंबर 1, चालन, संवहन और विकिरण। तो चालन के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है, संवहन के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन विकिरण जिसके तरह से प्रकाश ऊष्मा के रूप में हमें प्राप्त होता है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, 40 डिग्री से तापमान वाले पानी को अन्य 50 डिग्री से तापमान वाले 1 लीटर पानी में मिलाया जाता है तो प्राप्त मिश्रण का तापमान क्या होगा? 40 तापमान वाले 1 लीटर पानी को अन्य 50 डिग्री से तापमान वाले 1 लीटर पानी में मिलाया जाता है तो प्राप्त मिश्रण का तापमान क्या होगा? अब यहाँ 40 का 1 लीटर है, 50 का है। हम जानते हैं कि तापमान, टेम्परेचर ऊंचे तापमान से नीचे तापमान की ओर बहता है। तो जब पानी समान है, 1 लीटर 1 लीटर है, तो इन दोनों का औसत हो जाएगा 40 और 50 का औसत होगा 45, यानी कि किसके 40 डिग्री सी और 50 डिग्री सी के बीच होगा। आंत्र ज्वर से मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अब ये आंत्र ज्वर होता क्या है? इसे टाइफाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफाइड। और ये होता है सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से। सल्मोनेला टाइफी ये जीवाणु होता है, बैक्टीरिया से होता है और इससे प्रभावित होते हैं हमारी आंतें। क्या प्रभावित होती हैं? आंतें। जब टाइफाइड होती है तो विडाल टेस्ट करवाया जाता है और कभी कभी मल और रक्त का कल्चर भी करवाया जाता है जब ज़्यादा दिन के टाइफाइड हो जाती है। तो आंत्र ज्वर से मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होती है आंतें। छोटी आंत किस अंग का हिस्सा है? किडनी का हिस्सा है? नहीं। फेफड़ों का हिस्सा है? नहीं। नाक का है? नहीं। पाचक नाल किसका हिस्सा है? पाचक नाल, या जिसे आहार नाल कहते हैं, उसी का हिस्सा है। छोटी आंत को कितने भागों में विभक्त किया गया? छोटी आंतों को विभक्त किया गया 3 भागों में। कौन कौन से भाग होते हैं? इसका ऑप्शन बी सही है। ये छोटी आंत को जो है उसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। इसके जो नाम हैं वो है गृहिणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांड जल के अणुओं के भीतर परमाणुओं को बांधे रखता है? ये जल के अणुओं के बीच परमाणुओं को बांधे जो रखता है वो है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। कौन सा है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। दो तत्व जिनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर बहुत कम होता है उनमें किस प्रकार का रासायनिक बॉन्ड होता है? जब अंतर बहुत कम हो तो उसमें होगा आयनिक बॉन्ड, क्योंकि जितना कम अंतर होगा, ऋणात्मकताओं में अंतर होगा, तो वहां आयनिक बॉन्ड बनते हैं। जल के एक अणु में अधिकतम कितने हाइड्रोजन के बॉन्ड हो सकते हैं? जल के एक अणु में अधिकतम हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड हो सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊष्मा स्थानांतरण के तरीके हैं? तो वही एक चालन है, संवहन है, विकिरण है। तो ये ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही है। अगला है, ऊष्मा का मात्रक क्या है? ऊष्मा का मात्रक होता है जूल, लेकिन इसमें एक डाइन आया है, एक इसका मात्रक होता है, ये CGS में होता है, CGS में होता है बल का मात्रक। जूल सेकेंड पावर होती है W/T, तो इसका होगा जूल प्रति सेकेंड। और जूल सेकेंड होता है कोणीय संवेग का, किसका? कोणीय संवेग। मतलब जो ऑप्शन आए हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ऊष्मा का मात्रक क्या? ऊष्मा का मात्रक ऑप्शन बी सही है हमारा, जूल होता है। डाइन किसका होता है? डाइन होता है बल का। जूल सेकेंड किसका होता है? जूल सेकेंड को वाट भी कहते हैं, ये पावर का होता है। और जूल प्रति सेकेंड होता है पावर का, जिसे शक्ति कहते हैं। और जूल सेकेंड होता है कोणीय संवेग का। निम्न में से कौन सा रोग प्रदूषित जल पीने से होता है? तो प्रदूषित जल पीने से या दूषित भोजन खाने से होता है आंत्र ज्वर, जो कि टाइफाइड होता है, या मियादी बुखार भी इसे कहते हैं। इनमें से किसे मियादी बुखार भी कहते हैं? तो वो भी आ गया टाइफाइड। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन विद्युत के अच्छे चालक क्यों होते हैं? आयनिक विलयनों के जलीय चालक विद्युत के अच्छे चालक क्यों होते हैं? इसका कारण होता है कि जो जलीय विलयन होता है उसमें H आयन होते हैं, H आयनों की प्रचुरता होती है। इनके जलीय विलयनों में ये आयनों की प्रचुरता होती है, इसी के कारण ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहसंयोजक यौगिक प्रायः अच्छे ईंधन होते हैं, क्यों? क्योंकि इनका क्वथनांक कम होता है। जिस ईंधन का क्वथनांक जितना कम होगा वो उतनी ही कम टेम्परेचर पे वाष्प में बदल जाएगा और उतना ही अच्छा ईंधन होगा। इसीलिए सहसंयोजक यौगिक प्रायः अच्छे ईंधन होते हैं, क्योंकि उनका क्वथनांक अधिक होता है।